हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुबचन इंस्टीट्यूट पर। जैसा है कि साथियों आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपके लिए आपके मकसद से बहुत ही बेहतरीन वीडियोज लाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पुनः बताया जा रहा था कि लगातार 100 दिनों की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हमारी आज छठी वीडियो होने वाली है। अध्याय हमारा 1 चल रहा है और जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत दुद्रुप तथा दुद्रुप आघूर्ण। आपको यदि बाकी सब वीडियोज देखनी है तो आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आप सर्च कर सकते हैं गुरुबचन इंस्टीट्यूट वाई फिजिक्स, सब कुछ आ जाएगा निकल के। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी बिना समय खराब किए हुए इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो की। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए अब हम पूरा मजा लेते हैं, पूरा आनंद लेते हैं इस वीडियो का। देखिए कितना मजा आता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है वैद्युत दुद्रुप तथा वैद्युत दुद्रुप का आघूर्ण। साथियों आपको बता दूं वैद्युत दुद्रुप होता क्या है, सबसे पहले आप समझें। इसे इंग्लिश में डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। तो हम लोग डाइपोल को पढ़ने वाले हैं आज, और ये टॉपिक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी पेपर उठा के देखना, किसी भी पेपर के सेट को उठा के देखना, वैद्युत दुद्रुप से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चाहे वो इसका बहुत बड़ा रूप हो, चाहे वो अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो, या फिर केवल 3 नंबर में, इतना ही जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने ये क्या बना रखा है, एक वैद्युत दुद्रुप बना रखा है। क्या बना रखा है? एक वैद्युत दुद्रुप बना रखा है। आप कहोगे हाँ सर ये वैद्युत दुद्रुप बना रखा है। सबसे पहले मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, एक थ्योरी, एक परिभाषा लिख रहा हूँ। अगर आपको परिभाषा समझ आई तो समझ लो आप बिल्कुल इसे समझ जाओगे, और ना भी समझ आई तो गारंटी ले रहा हूँ मैं समझा कर भेजूंगा। बस आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है इस वीडियो के प्रति। चलो ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दो। देखो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत दुद्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझें मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप लोग इस परिभाषा के अकॉर्डिंग समझें, आप लोग इस परिभाषा के अकॉर्डिंग समझें। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, यही लाइन सबसे मेन है, जिसमें दो बराबर, क्या बोला मैंने? जिसमें दो बराबर, हाँ बिल्कुल मैंने इसमें दो बराबर आवेश लिए हैं। देखो यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है। ऐसा तो नहीं एक को 1 कहा हो एक को 2 कहा हो, बिल्कुल नहीं सर, आपने दोनों बराबर लिए हैं। मैंने क्या कहा? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत। ये विपरीत क्यों है? विपरीत इसलिए है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, है ना, बराबर हो गए, दोनों सेम है, विपरीत हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत दुद्रुप कहते हैं। ये बात आप ध्यान, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। मैंने पहले चित्र बना दिया था, और चित्र बनाने के बाद अगर मैं आपको पहले ही समझाता कि देखो इसमें दो आवेश होते हैं और कैसे होते हैं, ये समान प्रकार के होते हैं और इनके बीच की दूरी 2l होती है, तो शायद आपको कम समझ आता। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले परिभाषा लिखी, और परिभाषा लिखकर मैंने बता दिया कि एक कोई ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर क्यों है, बता दिया है, दोनों सेम है, तथा विपरीत क्यों है, बता दिया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर या फिर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत दुद्रुप कहते हैं। मेरा मानना है वीडियो एकदम भाई साहब आपके दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर आ गई है, अच्छी बात है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या बताऊंगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, आप ध्यान दें मैं क्या बताने जा रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सुनो। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता क्या है, आप लोग समझो और सीखो तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सुन लेना मैंने क्या बोला, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? मैं यहां लिख दूं, चलो यहां दिख रहा होगा आपको, है ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के
गुणनफल, चाहे ये आवेश ले लो चाहे ये आवेश ले लो, दोनों की मात्राएं समान है, फर्क नहीं पड़ता सर जी, हमने कोई एक उठा लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसे थोड़े और अच्छे से लिखना चाहो तो P बराबर लिख देना 2QL, मतलब गुणा करके लिख दिया। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया? वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पढ़ लिया। ठीक है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पढ़ लिया। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी दे रहा हूं, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। चलो देखो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। मैं इसे हटा दूं, इसे हटा रहा हूं। ठीक है, इसे हटा दूं, फिर उसके बाद मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं। अब यहां पर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं इसकी। ठीक है, देखो सुनो, किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले रहा हूं। ठीक है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या बोला हमने? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इस लाइन को भी एक बार थोड़े से अच्छे से आप लोग मंथन कर लो। देखो मैंने क्या बोला? किसी एक आवेश, यानी कोई एक आवेश ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, मैंने एक आवेश ले लिया था। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है? 2L, मैंने 2L ले ली, के गुणनफल को गुणा लगा दिया, को ही क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ और लिख देना थोड़ा सा, इससे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने पूरा बता दिया, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख देना आप लोग, P बराबर 2QL। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या सीखा? वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, नोट पॉइंट में आप लोग लिखना शुरू करो। नोट पॉइंट में लिखो, यहाँ पर नोट लगाओ, नोट फर्स्ट लगाओ। लिखो यहाँ पर, देखो वैद्युत ध्रुव एक सदिश राशि है। ये है, ऐसा लिख दो, ये है एक सदिश राशि है। ठीक है, आप नोट 2 अगले नोट में लिखोगे, इसकी विमा LTA होती है। विमाएं तो आपको सब आती होंगी, आपने 11वीं क्लास में बहुत मंथन किया हुआ है ना। तो इसकी विमा क्या होती है? LTA होती है। तो इस प्रकार से आपके लिए वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके जाना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और आपको भी इसी प्रकार की और बेहतर से बेहतर कंटेंट वाली वीडियो प्रोवाइड करा सकूं मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।